एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रामायण काल का आपका राम वनगमन पथ से रिलेटेड टॉपिक है। चलिए सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राम वनगमन पथ है आपका, ठीक है। राम वनगमन पथ के बारे में आपकी सामान्य जानकारी। सबसे पहले ये याद रखिए, जो राम वनगमन पथ है ये आपका, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है आपकी 2260 किलोमीटर। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है मन्नू लाल यादव की दंडकारण्य रामायण और हेमू यादव की छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। ये क्या है? इसका आधार, ठीक है। इसको याद रखिए कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चंदखुरी से ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में हमको और जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले याद रखिए क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानना है हमको कि इसकी लंबाई कितनी। लंबाई कितनी है इसकी? 2260 किलोमीटर। कितनी है? 2260 किलोमीटर। इसका आधार क्या है? मन्नू लाल यादव की पुस्तक का नाम क्या है? मन्नू लाल यादव की पुस्तक दंडकारण्य रामायण, ठीक है। और हेमू यादव की पुस्तक छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। राम वन गमन पथ, ठीक है। याद रहेगा ये चीज आप लोग को, ठीक है। इस मतलब क्या आधार लेकर के ये आपके चिन्हांकित किए गए हैं स्थल? तो आपका मन्नू लाल यादव की दंडकारण्य रामायण और हेमू यादव की छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। अगर देखा जाए तो कितने स्थल चिन्हांकित किए गए हैं? तो आपके 75 स्थल क्या किए गए हैं? चिन्हांकित किए गए, ठीक है। 75 स्थल है। और आपके प्रथम चरण में कितने स्थल हैं? प्रथम चरण में आपके 10 स्थल। कितने स्थल? 10 स्थल है प्रथम चरण में। और द्वितीय चरण में कितने हैं? द्वितीय चरण में आपके 42 स्थल है। कितने स्थल हैं? 42 स्थल। क्लियर है? कितने स्थल है? 42 स्थल है, जो कि आपके 16 जिलों में विद्यमान। कितने जिलों में विद्यमान है? 16 जिलों में विद्यमान। क्लियर है चीजें आप लोग को, ठीक है। याद रखिएगा आधार क्या है? मन्नू लाल यादव की दंडकारण्य रामायण और हेमू यादव की छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। और अगला देखिए, अगर हम इसमें कितने स्थल है? 75 स्थल चिन्हांकित किए गए हैं। प्रथम चरण में आपके 10 स्थल है और द्वितीय चरण में आपकी कितने स्थल है? 42 स्थल है और आपके 16 जिलों में ये फैले हुए, ठीक है। अब राम जी का जब वनवास काल प्रारंभ होता है तो वनवास काल में बनास नदी को पार करते सर्वप्रथम कहाँ पहुंचते हैं? आपका सीतामढ़ी, हरचौका, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर जो है उस क्षेत्र में आएंगे। चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर वाले क्षेत्र में। और वहां पे आकर के सबसे पहले कहाँ आएंगे? आपका सीतामढ़ी, हरचौका में, ठीक है। तो ये देखते जाएंगे लाइन से हम लोग मैप में, मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो आपका स्थल है वो है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सीतामढ़ी, हरचौका। यहाँ पे क्या होता है? श्री राम का प्रथम चरण स्पर्श। क्या होता है? श्री राम का प्रथम चरण स्पर्श, ठीक है। चरण स्पर्श मतलब पहली बार छत्तीसगढ़ की भूमि में भगवान श्री राम के चरण छुए गए, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र आपका? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सीतामढ़ी, हरचौका, ठीक है। आगे देखेंगे, ये आपके प्रथम चरण के स्थल है, ठीक है। आगे देखिए, अगला स्थल है आपका, अगला स्थल है आपका सरगुजा, ठीक है। सरगुजा क्या? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या स्थित है? देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी में मुख्यतः आपका सीता बेगरा, सीता बेगरा और आपका जोगी मारा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेगरा, लक्ष्मण बेगरा। ये जो सभी स्थल हैं, ये जो सभी गुफाएं हैं, ये सभी कहाँ स्थित है? आपकी सरगुजा में स्थित है, ठीक है। आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बाद भगवान श्री राम कहाँ गए? आपके रामगढ़ की गुफा में गए, वहां कुछ दिन तक निवास किया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को? आगे देखिए, अगला स्थल है आपका जांजगीर चांपा, ठीक है। क्या है आपका? जांजगीर चांपा। ये कहाँ है? आपका शिवरीनारायण, ठीक है। जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण क्षेत्र में आपका क्या है? यहाँ पर भगवान श्री राम ने, भगवान भगवान श्री राम ने शबरी माता के, किसके? शबरी माता के
झूठे बेर खाए, क्या? झूठे बेर खाए। ठीक है, कहाँ पे आपके, कहाँ पे आपके बताइए, आपके शिविर नारायण में। ठीक है, कहाँ पे? शिविर नारायण। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके जांजगीर चांपा का कौन सा स्थल आपका शिविर नारायण में क्या है, भगवान श्री राम ने शबरी माता के झूठे बेर खाए। फिर इस चीज को याद रखिए। अगला स्थल देखते हैं हम लोग। अगला स्थल है आपका बड़ौदा बाजार। ठीक है, क्या है आपका? बड़ौदा बाजार है। यहाँ पे क्या है? तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ है। क्या हुआ है? लव व कुश का जन्म हुआ। ठीक है, लव व कुश का जन्म हुआ है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम में। ठीक है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम। ठीक है, तो ये स्थल कंप्लीट हुआ। आपने कौन कौन से हो गए आपका? महेंद्र चिमरी भरतपुर का, सीतामढ़ी हरचौक का, रामगढ़ की गुफा, आपका शिविर नारायण और आपका तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। इतना कंप्लीट हुआ आप लोग का। अगला स्थल देखें, चलिए अगले स्थल की तरफ चलते हैं। आपका अगला स्थल है आपका रायपुर। रायपुर में चंदुखरी भगवान श्री राम, भगवान राम की माता कौशल्या। ठीक है, देखिए अब रायपुर जो है, रायपुर में क्या है आपका? माता कौशल्या का मंदिर। क्या है? माता कौशल्या का मंदिर। ठीक है, माता कौशल्या का मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम जी माता कौशल्या की गोद में लेटे हुए हैं। और ये मंदिर जो है वो जल सेन सरोवर के मध्य स्थित है और इसको तट से जोड़ने के लिए सुषेण सेतु का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका सोमवंशी कालीन है, 8वीं-9वीं सदी का बना हुआ मंदिर है ये। ठीक है, तो माता कौशल्या का मंदिर। ठीक, आगे चलते हैं। श्री राम जी का क्या है? ननिहाल है ये। आगे देखेंगे हम लोग। अगला स्थल है आपका क्या? गरियाबंद। गरियाबंद में क्या है? लोमश ऋषि का आश्रम। क्या है यहाँ पे आपका? लोमश ऋषि आश्रम। क्लियर है आपका? लोमश ऋषि आश्रम है आपका। क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, आगे है आपका धमतरी। धमतरी में क्या है आपका? सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम। क्या है आपका? सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से धमतरी में। आगे देखते हैं। आगे है आपका बस्तर का जगदलपुर। ठीक है, बस्तर का जगदलपुर। यहाँ पे क्या दलपत सागर झील है, ये भी आपके रामायण का स्थलों में आता है। अगले स्थल की बात करें हम लोग, तो अगला स्थल क्या है आपका? सुकमा का रामाराम। ठीक है, सुकमा का रामाराम जो है ये आपका किसमें आता है? राम वनगमन पथ के प्रथम चरण में शामिल स्थलों में ये भी एक शामिल है आपका। अगला देखेंगे हम लोग, तो अगला है आपका धमतरी का मुकुंदपुर नगरी। ठीक है, अब अभी तक क्या थे कि 9 स्थलों को गिना जाता था सुकमा तक, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही आपका क्या ऐड हुआ है? आपका धमतरी का मुकुंदपुर नगरी। तो ये सभी जो है आपके राम वनगमन पथ के प्रथम चरण में शामिल स्थल है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। इन स्थलों को बहुत ही तरीके से आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए धन्यवाद, हमारा सेशन आज यहीं पे समाप्त।